हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और स्किप हो जाते हैं, मतलब कि बन नहीं पाते हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर है कि क्लोरोफार्म जो होता है उसका अनुसूत्र क्या होता है। तो साथियों देखिए, क्लोरोफार्म का अनुसूत्र होता है आपका CHCl3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लोरोफार्म का अनुसूत्र पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको, मीथेन का अनुसूत्र है ना, मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक जब हम खाते हैं या पीते हैं उसको, तो देखते हो ना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आता है, तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय है द हेग में, द हेग, जो कि आपका नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पदावधि कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। तो देखिए, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक अगर पूछे तो के कस्तूरी रंगन आपको हमेशा से टिक करना है, के कस्तूरी रंगन, ये इन्हीं को भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अब देखिए, भारत में पहला रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम जो है ये आपका कब लॉन्च हुआ था। तो भारत में पहला रिमोट सैटेलाइट ये कब लॉन्च हुआ था। तो याद रखना, 1988 में। कहाँ से। तो राजस्थान के बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। तो देखिए, टेलर घाटी ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र ये आपका पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा ये किस देश में होती है। साथियों, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा जो है ये किसके कारण होता है। तो SO2 प्लस NO2 के प्रदूषण के कारण, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक अम्लीय वर्षा पूरे विश्व में किस देश में होती है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉर्वे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो वेधशाला है वो किस देश में स्थित है। याद रखिएगा, भारत में। ऑप्शन नंबर सी, भारत। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है, आर्टिकल 53 में। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं किसके तहत। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास वो अधिकार होता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वार्टस ये किस देश
के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? जिस तरह भारत का हवाई सेवा का नाम एयर इंडिया है, उसी प्रकार ये कॉटस किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म कब बट गया था? तो साथियों देखिए, बौद्ध धर्म जो है ना, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत में बट गया था, ऑप्शन नंबर सी। किसके समय में? तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। कब? ईस्वी की पहली सदी में। कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में, है ना। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भाग में बट गया था। अगला, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में प्रसिद्ध ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह, याद रखिए लौह महिला के नाम से जाना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी लौह महिला। भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिए लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो साथियों देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो थी आपकी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? देखिए, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो याद रखिए औरंगजेब की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो देखिए, वह कौन सा गुप्तकालीन शासक है साथियों जिनको कविराज कहा गया है? तो याद रखिए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त है ना, इन्हीं को जो है ना, इन्हीं को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों एक चीज़, इस क्लास में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिक्स हैं आपके, जाओ इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस सभी के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिक्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील है इसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो याद रखिए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? तो देखिए, कालिदास के द्वारा लिखा गया जो नाटक है आपका वो है साथियों मलविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम मौर्यवशीयम। ये सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जानकी हरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? यानी गुप्त काल में जो वैश्यावृत्ति करती थी महिलाएं उनको क्या कहा जाता था? देखिए करेक्ट होगा गणिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों देखिए, गुप्त राजवंश ये किसके लिए प्रसिद्ध था? याद रखिए राइट होगा कला एवं स्थापत्य के लिए। आगे देखिए, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा पेशवा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो भाई हिंदी कविता के रीतिकाल का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है? तो केशव दास जी को, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा केशव दास। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला है सैंडविच द्वीप। देखिए, सैंडविच जो है ये किस द्वीप का पुराना नाम है? तो याद रखिए, सैंडविच जो है ये हवाई द्वीप का ही पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? तो देखिए, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया ये नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पंचतंत्र के लेखक है साथियों विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 5 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। 10 अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिएगा, 10 अवतार मंदिर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट होगा बेतवा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भाई याद रखिएगा, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, यानी वह कौन सा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में। इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको अवशोषित किया जाता है और बाहर निकाला जाता है ऑक्सीजन गैस को। तो करेक्ट होगा ऑक्सीजन गैस, जिसको हवा में छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसको समाप्त कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार यानी थोरियम वॉल्ट मौजूद है। तो भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन तो केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए। मोनाजाइट बालू से थोरियम को निकाला जाता है। अगला है, रंगभूमि किसकी रचना है। तो देखिए, रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब किन की रचना है साथियों, मुंशी प्रेमचंद की। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, घ्राणेन्द्रियपाली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो देखिए, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह कौन सा है। तो याद रखिएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। तो साथियों, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, है ना, तो ये हुआ था आपका 1924 में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, भारतीय सेना दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है। तो याद रखना 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, कोयरा बांध ये कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आएगा, देखिएगा, कोयरा बांध के बारे में पूछा जा रहा है, ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, मोहिनीअट्टम जो है ये किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों याद रखिएगा, केरल का। ऑप्शन नंबर ए। गोरखपुर शहर निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, गोरखपुर शहर जो है ये आपका राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है। तो साथियों, जो इलाहाबाद बैंक है उसका टैगलाइन है, याद रखिए, विश्व की परंपरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोलरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कोलरू वन्यजीव अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है। तो माई लाइफ माई मिशन ये किसकी आत्मकथा है। तो साथियों याद रखना, बाबा रामदेव की। ऑप्शन नंबर डी। सेक्टर 16 स्टेडियम ये किस खेल का माफ करना कहाँ पर स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो देखिए, सेक्टर 16 स्टेडियम जो है ये आपका पंजाब में स्थित है, जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है। तो बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, जिसका निर्माण किसने कराया था। बिल्कुल, अकबर ने। लोधी गार्डन कहाँ स्थित है। तो साथियों, लोधी गार्डन जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है साथियों। देखिए, भारत का सबसे पुराना बांध अगर आपसे पूछे तो याद रखिए, कल्लनई बांध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए, उज्जैन जो है ये आपका शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मरीन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। तो साथियों, मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, टोटल 60 क्वेश्चन मैंने सुपर फास्ट क्लास आपको कराया। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलेंगे, सभी लोग जरूर देख लेना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें सभी। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।